आदाब। सबसे पहले मैं सभी को, देशवासियों को 15 अगस्त की स्वतंत्र दिवस यौम आज़ादी की सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। 74 साल हमारी आज़ादी को पूरे होने के बाद आज हम 75वें साल के उसमें प्रवेश कर रहे हैं। पिछले 1.5-2 साल से हमारा देश और पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और हमने कोरोना का बहुत हद तक की लड़ाई लड़ी और उसके ऊपर जीत हासिल की है। 2 लहर गुजरने के बाद आज तीसरी लहर की आशंका पूरे दुनिया में जताई जा रही है। मैं आप लोगों को अपने खुद के परिवार का ध्यान देने की आपको सलाह देता हूँ और शासन के जो नियम है उसका पालन करें और अपने परिवार का पूरी तरीके से ध्यान दें। और मैं दुआ करता हूं कि हम लोग तीसरी लहर को भी पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़के इसके ऊपर जीत हासिल करेंगे। जिस प्रकार से हम 75वें साल में 75 साल हमारी आज़ादी को होने जा रहे हैं, जिस तरीके से 200 साल हमारे देश के ऊपर अंग्रेज़ी हुकूमत रहने के बाद हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ये आज़ादी इतनी आसान आज़ादी नहीं है। कई इस देश के महापुरुषों ने अपने जान की आहुति दी, अपने जान की कुर्बानी दी। कई हमारे देश के जो हीरो जिन्हें हम कहते हैं, कई साल जेल में गुजारे, लड़ाई लड़ी। उसके बाद अंग्रेज़ यहाँ से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होने के बाद अंग्रेज़ भारत छोड़ के गए। तो आज की पीढ़ी को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जो आज़ादी मिली है इतनी आसान नहीं है। किस तरीके से गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, नेहरू जी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे भगत सिंह, ऐसे कई ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने 10-10 साल 20-20 साल जेल में गुजारे और अपने जो मकसद था स्वतंत्र आज़ादी का, वो मकसद को लेकर उन्होंने पूरी कामयाबी मिली हमको और हमारा देश आज़ाद हुआ। आज की पीढ़ी को ये मालूम होना चाहिए कि किन लोगों ने हमारे देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई और जो लोग आज बड़े बड़े दावे करते हैं कि भारत देश ऐसा है, भारत देश को इस तरीके से हम लोगों ने 2014 से ऐसा किया, वैसे उस तरीके से किया। असल में भारत निर्माण में कांग्रेस का क्या रोल है, क्या उनका एक भूमिका है, ये आज की पीढ़ी को मालूम होना ज़रूरी है। मैं सभी को ये भारत का इतिहास, आज़ादी का इतिहास पढ़ना चाहिए और जिस तरीके से इस देश में कुछ शक्तियाँ जो है हिंदू मुसलमान को आपस में बांटकर राज करने की कोशिश कर रही है, उनसे सतर्क रहते हुए इस देश को भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत करके इस देश को मजबूत करना चाहिए। ये जो हमारी बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है, इस आज़ादी का महत्व को समझते हुए भारत को मजबूत करना चाहिए। मैं सभी से अपील करता हूँ और आपकी स्वास्थ्य की कामना करते हुए अपने अल्फाज को यही ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।